विश्रांत सागर का सम्मान नहीं, विश्रांत सागर का सम्मान नहीं, संयम का सम्मान करते हैं। और यहां तक कि एक बात और स्पष्ट बोल दूं, जितने भी संप्रदाय के साधु हों, कोई भी हो, चाहे वो अभी वर्तमान में रामदेव जी हो, चाहे आसाराम थे क्या, अभी है भी बल थे, मतलब क्योंकि वर्तमान में उजागर में नहीं है, वो बंद है, प्रकट नहीं है, या और भी जो साधु हो, मैं नाम तो उतना नहीं जानता हूं, पर जितने भी साधु हों, रामदेव बाबा तो स्पष्ट कहते हैं, जब कभी गुरुओं के चरणों में पहुंचते हैं, तरुण सागर जी चरणों में पहुंचे, विद्यासागर चरणों में पहुंचे, और भी पता नहीं कितने साधु सन में पहुंचे, जब उनको आसन दिया जाता है, कभी कभी तरुण सागर जी महाराज को बराबर का आसन दे देते थे, तो रामदेव बाबा कहते थे, महाराज नहीं, आपकी बराबरी पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपकी साधना में और हमारी साधना में बहुत अंतर है। क्यों? सबसे बड़ी बात, मैंने कल एक बात कही थी, छोटी सी, आज हमारे इतने सारे लोग यहां क्यों आए? छोटा सा गांव है, एक गांव वालों के करते नहीं आए, जो राकेश के लिए आए, ये सब वास्तव में एक संयमी के पास आए हैं। किसके पास आए ज्ञानियों? चाहे बूंदी के हो, अलोद के हो, अंडोली के हो, कहीं के भी हो, किसके लिए आए हो? एक संयमी के पास आए हो, संयमी की अनुमोदना करने आए हो, क्योंकि तीर्थंकर तो मोक्ष चले गए, भगवान बन गए। उन्होंने कैसे भगवान बने? उन्होंने संयम ग्रहण किया। ध्यान रखना, क्योंकि बिना संयम के कोई चाहे मैं भगवान बन जाऊं, बिना संयम के चाहे कोई भगवान बन जाऊं, नहीं बन सकता। कोई चाहे मैं राग से भगवान बन जाऊं, नहीं बन सकता। कोई चाहे मैं आडंबर परिग्रह को जोड़ के भगवान बन जाऊं, नहीं बन सकता, क्योंकि राग इंसान को शैतान बना देता है। राग, आप लोग अभी शायद 29 तारीख को चुनाव है ना, अभी पूछो सबकी धक धक हो रही होगी, और विशेष जो पार्टी से जुड़े हैं उनकी ज्यादा। और एक बात बताऊं, जब मोदी जी ने नोटबंदी करी थी तो उसमें और ज्यादा धक धक हो रही सबकी, और हम लोग प्रसन्न थे। पूछो क्यों? क्योंकि, और दूसरी बात चिंता वो करे जिसके पास हो। अभी हमारे ना गेट भी पता नहीं खुला है कि बंद है, साइकिल भी पता नहीं कुंडी लगी कि नहीं, लेकिन आप आते हो घर छोड़ के, बताओ क्या नहीं, वहां लोहे का ताला लगाया जाता है। जहां बैराग होता है वहां कोई ताला नहीं, दरबार खुला रहता है। इसलिए दिगंबर साधु के यहां कोई ताला चाबी नहीं होते, और ताला चाबी है तो कोई ना कोई परिग्रह है, ताला चाबी है तो कोई ना कोई राग की चीज है। विश्वास करना, वहां कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए कहा गया, राग इंसान को शैतान बना देता है, राग इंसान को हैवान बना देता है, और त्याग से डरने वालों को शायद पता नहीं, त्याग ही इंसान को भगवान बना देता है। भगवान बनाने के लिए विश्वास करना कोई मंत्र नहीं। मैं पुनः कह रहा हूं, यदि मां बैठी हो जिसने कहा था मंत्र चाहिए मुझे मोक्ष जाने के लिए, कोई मंत्र नहीं होता। सबसे बड़ा मंत्र संयम होता है, त्याग होता है, तप होता है, क्योंकि संयमी का स्वर्ग में भी सम्मान होता है। संयमी का सौदर मिंद्र भी अभी देखना पीछे हो जाएगा जब संयम की पालकी उठाने की बात आएगी। थोड़ी देर बाद देखने मिलेगा आपको, संयम की जब पालकी उठाने की बात आएगी, संयम की बात आएगी। अभी हमने ब्राह्मी सुंदरी से बात करी कि ब्राह्मी सुंदरी बनने के लिए सामान्य चीज नहीं, एक वर्तमान में ध्यान रखना, बहुत बड़ा असंयम चल रहा है घर घर, हर जगह। आज देखो तो इतनी ज्यादा घटना दुर्घटना सुनने में आती हैं। ये सब क्यों? असंयम के कारण। समझ रहे होंगे, इंडाट में समझ लेना, जितने भी केस आते हैं सब असंयम के कारण से, थोड़ी सी इंद्रियों को वशीभूत ना करने के कारण से आज बच्चे बहुत बड़े बड़े केस कर देते हैं, बहुत बड़े बड़े गलत काम कर देते हैं, जो माता पिता परिवार को नीचे देखना पड़ता है। विश्वास करना, आज आप हमारे चरणों में झुके हुए हो, आज इतनी दूर से हमारे पास आए हो, किस कारण से आए हो? क्योंकि संयम है। संयम के साथ में स्वर्ग का इंद्र भी झुक जाता है, क्योंकि संयमी का स्वर्ग में भी सम्मान होता है, और संयमित जीवन जग को वरदान होता है। क्या? संयमी का स्वर्ग में भी सम्मान होता है, संयमित जीवन जग को वरदान होता है। विषय कसाय असंयम से नहीं बंधुओं, संयम से ही इंसान भगवान होता है।
संयम एक ऐसी चीज है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें भी चर्चा आने वाली है कि जहां राग द्वेष होगा, अथवा यूं कहें जहां असंयम होगा वहां राग द्वेष होगा। जहां राग द्वेष होगा वहां अंदर का निर्विकल्पना आ ही नहीं सकता। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा, अभी देखना तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जिन्होंने अपना कल्याण कर लिया है, लेकिन अभी प्रतिमा के यहाँ संस्कार किए जाएंगे, प्रतिमा को भगवान बनाया जाएगा। कैसे परिग्रह को भरत बाहुबली को राज दिया गया, भरत चक्रवर्ती के पास भी 6 खंड का आधिपत्य था। ध्यान रखना, जिन्होंने बिल्कुल जैसे त्याग किया वो अंतर्मूर्त में ध्यान लगाते ही उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। क्यों? जब तक परिग्रह होता है, जब तक ध्यान रखना आडंबर होता है, जब तक कोई सामग्री हमारे पास होती है, विरक्ति नहीं हो पाती। क्योंकि सबसे बड़ा परिग्रह आपके घर में विराजमान है। कौन है? सबसे बड़ा परिग्रह क्या है? बताओ ज्ञानी मनोज, बैठी के बगल में क्या सबसे बड़ा परिग्रह? ध्यान रखना, सबसे बड़ा परिग्रह जिस कारण से, और ध्यान रखना, एक थोड़ा सा इंद्रिय पर विषय पर कंट्रोल कर लेता व्यक्ति, थोड़ा सा इंद्रिय विषय पर कंट्रोल कर लेता। हर इंसान यदि फंसा हुआ है, हर इंसान यदि अन्य परिग्रह जोड़ रहा है, अन्य परिग्रह को इकट्ठा कर रहा है, उसका मूल कारण है एक विषय को नहीं जीत पाया, एक विषय को बस में नहीं कर पाया। विश्वास करना, यदि थोड़ा सा काम इंद्रिय पर विजय कर लेता, थोड़ा सा अपने मन को बस में कर लेता, तो आज आप नीचे ना बैठे होते। कहां बैठे हो आज? अच्छा बताओ, आपने मुझे ऊपर क्यों बिठाया है? राकेश भैया, ऊपर क्यों बिठाया? बोलो ज्ञानियों, पीछे वालों, आप नीचे क्यों बैठे हो? सच में आप तो हमें जानते भी नहीं थे, और जिसको जानते हैं उसको सम्मान कैसे? नहीं, यहां जानने नहीं जानने से नहीं कुछ होता। ध्यान रखना भैया, यहां जानने नहीं जानने से कुछ नहीं होता। आज हर संप्रदाय का व्यक्ति यहां क्यों झुक रहा है? और जब हम लोग सर्दी में निकलते हैं, गर्मी में निकलते हो, कई लोगों को पता है तुम्हारे साधु 24 घंटे में एक बार, और जब अभी सुनेंगे सुबह प्रवचन किया 1 घंटा, अभी 1 घंटा हो जाएगा, शाम को भी लगभग समय मिलेगा तो आधा पौन घंटा उसमें भी चला जाता है, और बीच में जो आते हैं लोग उसमें अलग बातें, लोग सोचते रह जाते। अभी एक कुर्सी में बैठी थी, कोई जा रही थी, पंडित जी ने कहा बैठ, बोले पंडित जी प्यास लगी, प्यास हो सकता है खा पी के आई हो, और जब आई हो यहाँ, जब पी के आई हो पानी सब कुछ, अभी भी आप लोग ने पता नहीं, अभी मैंने देखा कुछ माताएं हो, माताओं सुन लेना, बोतलें भर के रखी यहाँ, मतलब इनको इतनी भी थोड़ी भी शर्म नाम की चीज नहीं, थोड़ा सा विकल्प नहीं सोचना, कभी कोई चिंतन करना। पी के आए, यहां रख लिया, और बीच में प्यास लगी तो नीचे सिर करके मायाचारी करके करते हो ना? बोलो ना हाँ। आप सब नहीं करते हो, पक्का है, पता है, पक्का है। लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोग, कुछ लोग बोतलें लेके बैठे यहाँ। विश्वास करना माताओं, जिनके पास हो झूठी मत कर लेना, बोतल खोलना भी नहीं, गर्म हो जाए तो अलग कर देना, क्योंकि बाहर जाते जाते गर्म हो जाएगा। बोतलों में रखा है। लेकिन इतना चिंतन करना, जब हमारे मुनिराज साधु 24 घंटे में एक बार भोजन, उसी टाइम पानी पीते हैं, तो हम कम से कम धर्म सभा में तो पानी का त्याग करके बैठे हैं, तो कम से कम कुछ तो संयम आए, कुछ तो हमारा त्याग हो, कुछ तो हमारा, जैसे मैंने कल बताया था, कल कुछ व्यक्ति, बच्चे, युवा लेने आए, मुझे लेने गए थे। जैसे ही देखा महाराज का गेट बंद है, और मेरा गेट बंद होने पर मुझे बाहर के लोग दिखते हैं। मैं यहां बैठा हूं ना, मेरे पीछे कौन बैठा मुझे दिख रहा है, मेरे अगल बगल में कौन क्या कर रहा है मुझे पता चल रहा है, कौन बातें कर रही माता मुझे पता चल रहा है। ये विशेषता है। तो उन्होंने पुड़िया खोली, पल्ले धड़ा धड़ा है से ज्ञानी। मैंने सोचा इतनी भी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं, इतना भी नहीं, इतना कितना खाते हैं, ध्यान रखना, कितना खाते हैं।
कभी कभी जब खाने की भावना ज़्यादा बनने लग जाए, पीने की भावना ज़्यादा बनने, अभी एक बात और सही भाई साहब, जितने युवा पीछे सुनो, क्या नहीं पेट की बॉडी वालों, और जितने जहाँ जहाँ के युवा बैठे हों, अभी मैंने सुना एक जगह कहीं कोई शराब पकड़ी गई। कैसे पकड़ी गई? बोले टॉयलेट की टंकियों में शराब भरी थी। कौन सी टंकियों में भाई साहब? राम कुमार जी, कौन सी का टंकी में? जहां टॉयलेट का पानी आता है ना, मतलब चोरी से रखना। तो उसका आजकल के चुनाव का विषय चल रहा है, क्योंकि पकड़ी जाती है तो बड़ी मुश्किल पड़ती है, और आचार संहिता अलग चली है, तो किसी को हम शराब पिला नहीं सकते उजागर में, कोई पैसा दे नहीं सकते। तो टंकियों में जिसमें जो पानी निकलता, किसमें? टॉयलेट वगैरह में आता है, उन टंकियों में शराब पकड़ी गई। और मैं तो सही में कहता हूं, टॉयलेट पी लेना चाहिए पर शराब नहीं पीना चाहिए। क्या? लेकिन बहुत सारे लोग, आश्चर्य मुझे तब होता है, राम कुमार जी, राम कुमार ना, राम कुमार हो ना, राम को मानने वाले, आश्चर्य मुझे वहाँ होता है, राम को मानने वाले, महावीर को मानने वाले भी शराब पीने लगे। मुझे बहुत कष्ट होता है। मैंने अभी एक जगह एक बात कही थी, महावीर जयंती पर 2 विषय जब सभा हुई थी, धर्म सभा बाहर, ध्यान रखना बच्चों, ये बात जितने हो, क्योंकि कुछ लोग गम के कारण से पीते हैं, कुछ लोग शौक से पीते हैं, कुछ लोग पैसा है बर्बाद करना इसलिए पीते हैं। और मैंने सुना बड़े बड़े नेता भी पीने लगे, बड़े बड़े नेता, और नाम नहीं लूंगा, यहाँ के भी बहुत बड़े बड़े नेता, अच्छे अच्छे नेता, जाने पहचाने नेता भी सुना है कि जब तक एक आध गिलास ना ले लें, विनोद कोटिया जी, तब तक नींद नहीं आती है। तो में पूरा शरीर नष्ट हो गया, पैसा बर्बाद हो गया, व्यापार नष्ट हो गया। जब हम कभी उनके रिश्तेदारों से मिलते हैं, अब वो हमसे मिलते हैं, बोले महाराज पहले सब कुछ था, आज कुछ भी नहीं। अच्छे अच्छे भक्त उनके परिवार में, उनके रिश्तेदार में, लेकिन उनका परिवार का कोई सदस्य, और एक गांव है यूपी में, नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि सभी जगह नाम जाएगा, उनके भी पड़ेगा, अच्छा ही लगता, विश्वास माना पूरा परिवार, पिता से लेकर बेटे, बेटे से लेकर बेटे, पूरा परिवार नष्ट हो गया। क्योंकि एक बात बताऊं, शराब पीने से सबसे बड़ी विशेषता लीवर और किडनी दोनों फेल होती हैं, और लीवर किडनी जब फेल होती हैं तो समझो जिंदगी बर्बाद। इसलिए अब आ जाओ मेन विषय पर, लोग कैसे कैसे नशा कर लेते हैं, कैसा कैसा विषण पाल लेते हैं, अपना शरीर, अपना परिवार, अपना धन, सब कुछ नष्ट करने तैयार हो जाते हैं, लेकिन पीने के लिए इतने लालायित होते हैं कि सबको छोड़ देते हैं। ध्यान रखना, आचार्य ने कहा है हमारे कि ध्यान दो, यदि हम संयमी ना बन पाए पूर्ण रूप से, महावृत्ति ना बन पाए पूर्ण रूप से कम ये लोग बैठे हमारे पिंकू अरविंद वगैरह गृहस्थ में रहते हैं, बहुत सारे घर गृहस्थी में भी बहुत सारा व्रत नियम संयम का पालन करते हैं। और ध्यान रखना माताओं बहनों से भी, अभी जैसे मैंने बच्चियों को नियम दिया, मैं तो चाहूँगा जितनी बच्चियाँ हो, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, एक यदि नियम ले लें आज संयम के दिन, जैसे अभी ब्राह्मी सुंदरी को दिया, अपने माता पिता को खुश करो, अपने परिवार वालों को खुश करो, और थोड़े से सुख में आकर के अपने जीवन को बर्बाद मत करो। मैं तो एक बात हमेशा मालूम, एक बात देता हूँ सबको, विशेष रूप से देता हूँ बच्चियों को, कि कम से कम ज़्यादा कुछ नहीं तो शादी पर्यंत तो कम से कम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, कम से कम शादी पर्यंत ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। और एक बात और डंके की चोट पे कहता हूँ, कुछ करो ना करो, चाहे किसी भी जाति संप्रदाय की बच्ची हो, कोई भी हो, इतना नियम जरूर रखना चाहिए कि शादी जब भी करो अपनी जाति में ही करना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखना, नहीं तो संकर दोष उत्पन्न होता है। विजाति में शादी करने से पहले नंबर तो माता पिता कभी किसी को खुश नहीं होते, दूसरी बात गलत परंपराएं प्रारंभ होती है, और तीसरी बात, एक बात ध्यान रखना, सभी बच्चियां सभी जाति की, जो भी संप्रदाय की हो, जो भी जाति की हो, एक बात बता दूं, ये शादी जो अपनी स्वेच्छा से हम करते हैं, ये वास्तव में भारतीय परंपरा नहीं है, ये विदेशी परंपरा है। ये जो फैशन चलती है भारतीय परंपरा नहीं है, ये विदेशी परंपरा है। अपने माता पिता के दिलों को दुखाना एक कुल कन्याओं की रीत नहीं है, एक खोटी कन्याओं की रीत है। किसकी रीत है? सरकार इतना निस्तान बढ़ावा दे रही तुम्हें,
इतना स्थान दे रही है। सरकार खूब तुम्हें भरपूर से सुविधाएं, स्कूल में जाओ, सरकारी स्कूल में साइकिल लो, स्कूटी लो, कंप्यूटर लो, हर व्यवस्थाएं दे रही है। इसका गलत फायदा मत उठाओ, इसका फायदा उठा करके अपने माता पिता का नाम रोशन करो, तब मानेंगे वास्तव में तुम किसी माता पिता की एक बच्ची हो। सरकार ने जो कदम उठाया है, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छी लगती कभी कभी बात, लेकिन जब इनके खोटे कृत्य सुनते हैं, खोटा काम सुनते हैं, दहल जाता है शरीर, दहल जाता है मन, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी के साथ कोई गलत संबंध बनाता है, ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात, अपने माता पिता को नोट कर लेना, सभी बच्चियां, सभी बच्चे, अपने माता पिता के साथ धोखा देना, इसका मतलब अपनी आत्मा के साथ धोखा देना है। अपने परिवार के साथ धोखा देना मतलब अपनी आत्मा के साथ धोखा देना है। जैसे हमारे आचार्य महाराज ने, शमंतभद्र स्वामी ने रत्नकंठ श्रावकाचार्य में एक श्लोक लिखा, इसमें न्यून्यन्त्यसी गर्भतास्या सोतेति धर्मात्मीयम ना धर्मो धर्म के बिना। आचार्य मान लिखते हैं, इसमें न्यून्यत्यति धर्मस्थान गर्भतास्या, जो व्यक्ति, ध्यान रखना, अहंकार में आकर धर्मात्मा पुरुष का अनादर करता है, वो अपने स्वयं आत्मा का अनादर कर रहा है, अपने धर्म का अनादर करता है। क्यों? क्योंकि धर्मात्मा को छोड़कर धर्म नहीं होता। इसी तरह से जो बच्चे बच्चियां अपने माता पिता को कलंकित करते हैं, गलत काम करते हैं, परिवार में कलंक लगाते हैं, ध्यान रखना। अभी एक ब्राह्मी सुंदरी हुई, जितनी बच्चियां हो सभी संप्रदाय सभी जाति की, एक बात नोट कर लेना, आपने एक दृश्य देखा होगा ब्राह्मी सुंदरी को, उसने प्रश्न किया था, पिताजी दुनिया के लोग आपको सम्मान करते हैं, दुनिया के लोग आपको सम्मान भेंट करते हैं, हर जगह के राजा महाराजा आपके चरणों में आए हैं, पूज्य पिताजी क्या ऐसा भी कोई इस दुनिया में होगा जिसका आप सम्मान करोगे, आप प्रणाम करोगे, आप भेंट दोगे? तो पिताजी की दृष्टि नीचे हो गई। पूरा दृश्य यहाँ इसलिए नहीं दिखाया जाता क्योंकि आजकल की बच्चियाँ पूर्ण रूप से पालन नहीं करती हैं, नहीं कर पाती हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा गौण कर दिया जाता विषय। बुंदेलखंड आदि में जहाँ पर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य पालन करती हैं, वहाँ पूरा विषय दिखाया जाता है, पूर्ण रूप से वहाँ कहा जाता है। उनकी आंखें दृष्टि जब नीचे हो जाती हैं तो ब्राह्मणी सुंदरी फिर कौतूहल बस पूछती हैं, पूज्य पिताजी इसका समाधान नहीं हुआ, आंखें नीचे करने से मेरा समाधान नहीं हुआ, आखिर बताओ क्या कारण है? ध्यान रखना सभी माताओं, सभी बच्चियां सुने उस दृश्य को, क्या कारण है जो आपका चेहरा नीचे हो गया, आंखें नीचे हो गई? आंसर, उसका समाधान करिए। तो आदिनाथ महाराजा आदिनाथ बड़े रुकते हुए शब्दों में बोलते हैं, बच्चियों ध्यान से सुनना सभी, कि बेटा आज तक तो हमने किसी का सम्मान नहीं किया, क्योंकि तीर्थंकर किसी का सम्मान नहीं करते हैं, यहाँ तक कि मुनिराज भी मिल जाए तो उनको भी प्रणाम नहीं करते हैं, क्योंकि संबुद्ध होते हैं।